गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम कक्षा 7 के लिए रुचिरा भाग 2 हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की उसका हमने चतुर्था पाठा चौथा पाठ पढ़ा है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी कि बच्चों की हास्य कवि सम्मेलन। तो हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, सभी बैठे हैं। हाँ, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ सुन रहे हैं कि किस तरह से ये सम्मेलन शुरू हो रहा है। चलिए, विभिन्न वेशभूषा वाले 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। यहाँ पे ऐसा है, विविध वेशभूषा धारिणी 4 बाल कव्य मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति अतः श्रोतारा हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। तो इसका मतलब दिया हुआ है यहाँ पे कोलाहलम मतलब होता है शोर, ठीक है। और सन्ति का मतलब है ऊपरी ऊपर, उपविष्टा बैठना, ठीक है, अधः नीचे, श्रोतारा मतलब सुनने वाले। तो यहाँ पे सवाल इसका दिया है कि विभिन्न वेशभूषा वाले 4 बाल कवि जो मंच के ऊपर बैठे हैं और नीचे अधः श्रोतारा हास्य कविता श्रवणाय, यानी नीचे जो है श्रोता हास्य कविता जो सुनने वाले हैं उत्सुक है, जो सुनने वाले उत्सुक है कि अभी अब मुझे सुनने को मिलेगा, वो लोग क्या कर रहे हैं, तो संति कोलाहलम च कुर्वन्ति, मतलब उन लोग शोर कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि जल्दी से शुरू करो, इस तरह से। अब यहाँ पे दिया है संचालक अलम कोलाहलेन अद परम हर्षस्य अवसर यत अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारा काल्यापकश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधर समागता सन्ति एहि करत्वलिक ध्वनि नाम वयम एतासाम स्वागतम कुर्मः। तो इसका मतलब यहाँ पे दिया गया है कि संचालक जो है शोर बचा रहे हैं, शोर करने से बोल रहे हैं बस करो, शोर मत करो, हाँ सब शोर मत करो, आज बहुत प्रसन्नता का अवसर है, मतलब आज बहुत खुशी का मौसम है, अवसर है। अब क्या है कि कवि सम्मेलन, इस तरह के कवि सम्मेलन में काव्य हंत्या क्या होता है, मतलब जो काव्यों को नष्ट करने वाले होते हैं। कालियापक मतलब जो समय बर्बाद करते हुए, कालियापक्ष यानी कि समय बर्बाद करने वाले भारत के जो श्रेष्ठ हास्य कवि हैं वो आए हुए हैं। आओ हम सब इनका तालियों से स्वागत करते हैं। चलिए, तो वयम एतासाम स्वागतम कुर्मः, मतलब आप लोग शोर मत मचाइए, जो कि काव्यों को शुरू करने वाले हैं सम्मेलन में। तो जो हास्य कवि आए हुए हैं, तो चलिए आइए हम लोग उनका स्वागत करते हैं, इस तरह से बोला जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, गजाधरा सर्वभय दृष्टे भयो नमो नमः प्रथम तावदा अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य सर्विक्यम काव्यम श्रवयामि। यहाँ इसका मतलब दिया गया है कि गजाधर बोलते हैं कि सब नीरस जनों को नमस्कार, क्योंकि यहाँ पे हंसाने का बात चल रहा है ना, तो इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं कि सभी जो नीरस जन है उनको नमस्कार। तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्य को लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ, ऐसा वो बोलते हैं। अब यहाँ पे है कि मतलब आधुनिक वैद्य जो होते हैं उनके बारे में वो बता रहा है। आधुनिक मतलब आजकल के जो वैद्य जो है उनके बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह से उनका जीवन होता है, वो क्या करते हैं, इस तरह उनका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो आप लोग को मैं बता रहा हूँ। तो वैद्य राज्य नमुस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्ति हरणी प्रणाना वैद्य प्रणाना धनानी च सर्वे उच्चे हसंती। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गजाधर सब नीरज जनों को नमस्कार कहते हैं कि तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्य को लक्ष्य करता हूँ और अपनी कविता आपको सुनाता हूँ। उनके ऊपर मैं कविता बोलने जा रहा हूँ, जो अभी के वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इलाज करते हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ, मॉडर्न फिजिशियन जो होते हैं। हे वैद्यराज, यमराज के भाई आपको नमस्कार है। यमराज तो प्राणों को ले जाता है ऐसा, पर वैद्य प्राणों को और धन को ले जाता है ऐसा। यमराज क्या करता है कि इंसान के प्राण ले जाता है, और जो वैद्य होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो क्या करता है, प्राण को भी ले जाता है और धन को भी ले जाता है। तो सभी क्या करते हैं, जोर से सर्वे उच्चे
हसंती, सभी कोई जोर से हंसने लगते हैं। अब कौन आता है, अब दूसरा कौन आ रहा है, तो कालांतक। ठीक है, कालांतक का, अरे वेदास्तु सर्वतः परंतु न ते मितिषा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तु। चीतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्ये विस्मयगातः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम सर्वे पुनः हसन्ति। तो यहाँ पे कालांतक आता है और कालांतक क्या बोलता है, अरे वैद्य तो सब जगह है परंतु वे जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे निपुण नहीं है, आप सब मेरे इस काव्य को सुनिए। कालांतक जो आ रहा है वो बता रहा है वैद्य तो सभी जगह है और जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे निपुण नहीं है, आप सब मेरे ही हैं और मेरी इस कविता को आप सुनिए। अब वो क्या करता है, चिता प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्ये विस्मयगातः नाहं गतो न मे भ्राता काशीदम हस्तालाघवम। मतलब चिता को जलती हुई देखकर वैद्य ने क्या किया, तो आश्चर्य से कि ना मैं गया ना मेरा भाई, यह किसकी हाथ की सफाई है, ऐसा। और सब क्या करते हैं, सब हंसने लगते हैं। अब आता है उसके बाद तुंदिल। तुंदिल क्या करता है, तुंदिल क्या बोलता है, तुंदिल बोलता है तुदंस्य उपरि हस्ततम आवर्तनम तुंदिलोहम भो ममापि इद्यम काव्यम श्रुत्याम जीवने धारता च परानम प्राप्त दुर्बुद्धे ममामि मां शरीरे दयाकुरुम परानम दुर्लभ लोके शरीराणि पुनः पुनः और सर्वे सब पुनः अट्टहास कुर्वन्ति। तो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है तुंदिल जो है, तुंदिल मतलब होता है मोटा पेट वाले, जिसका पेट निकला हुआ होता है, तोंद के ऊपर अपना हाथ फेरता है और बोलता है कि मैं तुंदिल हूँ, ठीक है, और मेरी भी इस कविता को सुनो और जीवन में अपनाओ। दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरों का जो अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो और संसार में जो दूसरे जो जीव हैं जो दुर्लभ है, शरीर बार बार मिलता रहता है, हाँ, यानी कि मतलब दूसरे का जो अन्न प्राप्त कर रहे हैं तो शरीर पर दया मत करो, खाते जाओ। हाँ, संसार में दूसरा को सब कुछ मिल जाता है, दुर्लभ है, लेकिन अन्न बार बार नहीं मिलता, शरीर बार बार मिलता रहता है। मतलब बार बार तो शरीर मिल जाएंगे लेकिन ये खाने की जो चीजें हैं वो नहीं मिलते हैं, तो ये इसको आप लोग अपना। फिर सबको क्या करता है, सबको फिर जोर से हंसते हैं, ऐसा। चरवाका आता है उसके बाद, आमा आमा शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिका पदार्थ एवं भोक्तव्य तथा कथयति चार्वाकः कविः यावज्जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं चार्वाका आता है, वो बोलता है कि हाँ हाँ, आमा आमा मतलब हाँ हाँ, शरीर का पोषण हमेशा ही ठीक रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आमा आमा शरीर से पोषणम सर्वथा उचित मेवा, मतलब शरीर का पोषण हमेशा ठीक रहता है अगर धन नहीं है। अगर यदि मतलब अगर धन नास्ति, यानी कि अगर धन नहीं है तो व्यक्ति के पास क्या, तदा ऋणम कृत्वामि पौष्टिका पदार्थ एवं भोक्तव्य तथा कथयति चरवाका कवि है। तो यहाँ पे याव विजितेता सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब तक भी जो व्यक्ति के पास धन नहीं होता है, शरीर का पोषण तो हमेशा ठीक रहता है, अगर धन नहीं है व्यक्ति के पास तो क्या होता है कि कर्ज लेकर भी पौष्टिक शरीर को बलवान बनाने वाले पदार्थ का जो उपयोग होता है ना वो करना चाहिए। और चरवाक कवि कहते हैं जब तक जियो सुख से जियो, जीना चाहिए, कर्ज उधार लेकर भी घी पियो, पीना चाहिए। तो श्रोतागण तो कर्ज को कैसे चुकाया जाए, श्रोतागण कहता है कि ताई ऋणस्य प्रत्यपर्णम कथम, यानी कि श्रोतागण कहता है तो कर्ज को कैसे चुकाया जाए। तो चरवाका फिर बोलता है, श्रूयातम मम अविष्टम काव्यम घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यपते जनः काव्य पठन सर्वनेम उत्पीड़िता एका बालोकोपि अश्व कविता रचति हास्य पूर्वकम च श्रावती। तो यहाँ पे कहता है चरवाका, मेरी बची हुई कविता भी सुनिए।
हाँ, घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज वापस कर देना चाहिए। अब क्या होता है कि काव्य से जो प्रेरित होकर एक बालक होता है, वो तुरंत आता है और वो भी एक कविता की रचना करता है और हंसते हुए सुनाता है। बालक बोलता है, मेरी भी कविता को सुनिए। वो बच्चा मतलब प्रेरित हो जाता है कि सब आगे बारी बारी से अपनी कुछ भी कविता सुना के चले जा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है उसको भी, तो वो भी कविता, उसको भी वो तुरंत वहां पे कविता याद कर लेता है और वो कविता सुनाने के लिए बोलता है कि मैं भी कुछ कविता सुनाना चाहता हूँ। मैं तुरंत रचना किया हूँ और हंसते हुए सुनाना शुरू करता है बालक का। श्रूयताम श्रूयता भो ममापि काव्यम गदाधरम कवि चेवम तुंदिलम भोज्य लोलुपम कलांतकम तव वेद्यम चर्वाका च नमाम्यहम्। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसते अन्य चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो बोलता है कि अरे सुनिए सुनिए, मेरी भी कविता सुनिए। गजहदर कवि और खाने के लोभी तुंदिल, प्राण लेने वाले जो यमराज के भाई हैं वो, और कालांतक तथा वैद्य चार्वाक को मैं प्रणाम करता हूँ। कविता सुनकर बालक हा 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 ऐसे करके हंसता है और दूसरे भी हंसने लगते हैं और सब कोई अपने घर चले जाते हैं। मतलब इन सब की बातों को ना ध्यान देते हुए इन पे हंसी आती है और कविता सुनकर बस इतना ही बोलता है, गजहदर कवि खाने के लोभी जो तुंदिल है, प्राण लेने वाले जो यमराज के भाई हैं, कालांतक को और वैद्य चरवाक को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके ज्ञान की बातें बहुत ही अच्छी है और सभी उनकी बात को सुन के हंसने लगते हैं। तो इस तरह से ये हास्य बाल कवि सम्मेलन समाप्त हुआ। अब हम लोग जानेंगे शब्दार्थ, जिसके शब्दार्थ आपको ये कॉपी में लिखने हैं अपने, है ना। शब्दार्थों को आपको उच्चारण भी करना है, पढ़ना है। इसके बाद यहाँ अभ्यास में आपको उच्चारण कुर्ता भी दिया है, तो आपको ये उच्चारण करना है। फिर उसके बाद है मंजूषाता अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यता। आपको यहाँ मंजूषाता कोष्टक से जो दिए गए हैं, आपको उससे देखकर यहाँ पर आंसर लिखना है। रिटर्न में मैं आपको दूंगी, आपको उसको देख के ये अपने बुक में आप फिल कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। विशेष्य यहाँ पे क्या होगा, ऊपरी खगा बसंती, विष के ऊपर चिड़िया रहती है, तो इस तरह से। अब यहाँ पे है अशुद्धम पदम चिन्हता, मतलब अशुद्ध शब्द को चुनना। यहाँ पे जो गलत शब्द दिए गए ना, उसको चुनकर यहाँ पे लिखना है आपको। मंजूषाता समनार्थक पदानी चित्वा लिखता, मतलब यहाँ पे मंजूषाता में जो यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, उसमें समनार्थक जो शब्द होते हैं उसको आपको चुनकर लिखना है यहाँ पे कोष्ठ में। अब अधोलिखिता नाम प्रश्नाम उत्तराणी एक पदेन लिखता। अब यहाँ पे है जो निम्नलिखित प्रश्न के जो उत्तर दिए गए हैं, आपको ये लिखना है। तो ये प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करना है और जितने भी बुक एक्सरसाइज है आपको बुक में करनी है ना। मंजूषाता पदानि चित्वा कथाया पूर्ति पुरता। अब यहाँ से क्वेश्चन से जितने भी शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिए गए, तो आपको इसको पूरा करना है, लिखना है ना। पूरा एकस्य निपश्य एक वानर आश्रिता। यहाँ पे आपका क्या होगा, तो आपको मैं रिटर्न में दी हूँ, आप उसे देखकर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा एकस्य निपश्य एक वानर प्रिय वानर आसीत, ऐसा आपको लिखना है। एकदा नृप, यहाँ पे दिया है सुप्त, तो सुप्त आसीत। तो इस तरह से आपको ये देखकर आपको ये पूरा करना, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब यहाँ पे है विलोम पदानी योज्यता। यहाँ पे आपको विपरीतार्थक शब्द को मिलाना है। अध, अंत, दुर्वेद्य, उच्च, दुर्लभम। तो आपको यहाँ से विपरीतार्थक शब्द को देखकर इसमें आपको लिखना है ना। तो इस तरह से अब यहाँ पे दिया गया है आपको ध्यातव्यम, मतलब ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं ये दी गई है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अस्मिन् पाठे अद, अन्त, बहि, नीचे, पुनः इत्यादि अव्यपदानि सन्ति। एषां ऋषु लिकेषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च एकमेव भवति, विकारो न जायते। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वचन और विभक्तियां में एक ही रूप होता है, और इसमें जो दिया गया है आपका, तो इसमें जो तीनों लिंग है, तीनों वचन है, सभी विभक्ति है, उसमें अव्यय जो आ रहे हैं उसका कोई मतलब परिवर्तन नहीं होता है। ये सभी चीज के लिए इस प्रयोग होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस तरह से तो अव्यय जो पद होता है उसका कोई विकार नहीं होता है, कोई तोड़ नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो लिंग में भी प्रयोग होते हैं
और वचन और विभक्ति में भी उनका एक ही रूप होता है। इस तरह से उनका समान होता है, व्यय नहीं होता है, और वो क्या कहलाता है, तो वह अपवायक होता है। तो ये आपका धात्य मतलब ध्यान रखने योग्य वाली बातें हैं। तो इस तरह से हमारा चौथा पाठ भी पूरा हुआ। हम लोग इस पाठ को पढ़े, आप भी इस पाठ को पढ़िए। हाँ, संस्कृत का उच्चारण कीजिए। जितने भी प्रश्न उत्तर है, शब्दार्थ है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर पढ़िए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, बाय।